अब आपने कहा कि आदमी को हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा होना चाहिए, तो मुझे आपके पिताजी याद आ गए। अरे उस पे बड़ी कविताएं आपने बनाई हैं। अगर वो लाइव देख रहे होंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कविता नहीं, लतीफे बनाए। क्योंकि पिता के ऊपर लतीफे जी, क्योंकि पिता के सामने कुछ कह नहीं तो सकते उसके थे। बाद कुछ पढ़ा या बच गए आप? नहीं, लतीफे सुनाने के नहीं, बाद नहीं, और मैं इसलिए चाहता हूँ रिकॉर्ड अगर करें या लाइव न दिखाएं तो कम से कम जोधपुर में न भेजें, क्योंकि मकान के कागज अभी भी उन्हीं के नाम के हैं और वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। और मेरे पिताजी बहुत कमाल के, मतलब अद्भुत हैं उनको। अब अभी मैं बताऊं, ईश्वर उन्हें शतायु करे, उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, वो डायलिसिस पे एवरी थर्ड डे, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी खत्म नहीं हुआ। जब हॉस्पिटल में थे और हम बातचीत कर रहे थे तो मैंने कहा ट्रांसप्लांट की कुछ बात करें तो नई किडनी लग जाएगी, तो बहुत धीरे से बोले, डॉक्टर को पूछना पुरानी का क्या देंगे। ये अंदाज उनका है, बड़ा कमाल। अच्छा, वो ही नहीं, हमारे देश में जितने पिताजी हैं ये सारे पिताजी किस्म के पिताजी हैं। हिंदुस्तानी पिता का मूलभूत अधिकार, हाँ। औलाद को बिना कारण ठोको। सारे ठुके हुए पहुंचे हुए यहाँ पर देख लीजिए, तालियां अरे बजा ये रहे हैं। बेचारे दर्द के मारे बजा रहे हैं। ये जानते हैं अपने पिता को, और कारण पूछ ले तो 3 बार और ठोको। अच्छा, मेरे पिताजी तो किसी भी बात में पीट सकते थे। हाँ। मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया हिंदुस्तानी पिता करता क्यों ऐसा। जैसे कोई बात करे, कहां गया था, उनका जी थोड़ा पढ़ने गया था। आंख मिला के बात कर। जी कॉलेज गया था। आंखें क्यों मिलाता है? मुझे कभी समझ में नहीं आया भाई, आंख न मिलाऊं तो डांट पड़ रही है, आंख मिलाऊं तो डांट, महंगा हो जाऊं, मैं करूं क्या, मुझे समझ में नहीं। मैं घर में एक बार पैंट पहन के बैठा हुआ था, आके झापड़ मार दी। किसी शादी में जाना है क्या? क्योंकि हमारे जमाने में तो शादी में ही पैंट पहनी जाती थी। अब आज के जमाने के बच्चों की तरह तो है नहीं कि उनको तुरंत रुपए मिल जाते। आज के जमाने के बच्चे आपने देखे? हाँ। वो रोए नहीं, उसके पहले तो सामान मिल जाता है। हमें 2-2 रुपए के लिए 2-2 घंटे नागिन डांस करना पड़ता था। हमें मिलते हैं। इनको आपने आईफोन दे दिया, आईपैड दे दिया, हम इसी में खुश हो जाते थे कि छठी के अंदर पेंसिल नहीं, पेन से लिखने को मिलेगा। हाँ। हमारा जमाना अलग था। और आज का जमाना होगा तो पिताजी पैंट पहन के बैठा तो थप्पड़ मार दी। तो दूसरे दिन मैं शादी में जाना है, दूसरे दिन मैं निकर पहन के बैठ गया, फिर मार दी। टांगे क्या दिखाता है, अश्लील प्रदर्शन कर रहा है। अरे मैंने कहा पैंट पहनू तो पीटो आप, निकर पहनू तो पीटो, तो क्या कहूं बताओ। हाँ। अगर ये दोनों ही त्याग दूंगा तो ज्यादा पीटोगे। तो हमारे पिताजी, अच्छा ये सारे ही ऐसे, मैं आपको बताऊं, आपका रजनीगंधा देख के मुझे याद आ गया अचानक। हमारे वहां जो है बड़ा, ये जो हिंदुस्तानी आदमी है ना, इसका कमाल बहुत अलग होता है। अभी बजट आया तो अब आप देखिए, हमारे जो मित्र हैं ये लोग थोड़ा कम बोलते हैं। कम बोलते इसलिए कि शब्द जो है वो कम खर्च करते हैं, या मितव्ययी हैं शब्द खर्च करने के मामले में। कम इसलिए बोलते हैं कि बिजी होते हैं, इशारों में बात कर। अभी मैं होटल आया, मिलने आए 2 लोग, मैंने कहा और कैसे हो? मैंने कहा क्या चल रहा? प्रोग्राम कितने बजे? मैंने कहा क्यों खाते हो, खराब चीज है, साथ में एक थे तो। रोज नहीं खाते हैं, कोई ऑफर करता है तो खा लेते हैं। मैंने कहा साथ में कौन है? ये ऑफर करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी बजट में महंगा हो गया है तो क्या करेंगे? अब देखिए ये कितना बढ़िया जवाब वही दे सके, हमारे हिंदुस्तान का आदमी दे सकता है। ये जो पिताजी किस्म के पिताजी होते हैं ना, वही दे सकते हैं। उम्र दराज थे वो। मैंने कहा महंगा हो गया तो अब क्या करेंगे? तो उन्होंने पहले तो 15 सेकंड का पॉज लिया। हाँ। और मैंने कहा बताइए महंगा हो गया तो अब क्या करेंगे? ये आधा घंटा देर से थूकेंगे। ये सिर्फ हमारे यही हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, हो गया, आपने बहुत रजनीगंधा वालों का खूब प्रचार प्रसार कर दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए उससे, नहीं मुझे मतलब अच्छा लगा ये आपका। आगे बढ़ते हुए बेटियों पर जी आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और जिस पिछले साहित्य में आप आए थे उसके बाद फिर लंबे अरसे के बाद आपसे इस मंच पर मुलाकात हो रही है। कोरोना का काल भी इस दौरान हम सब ने देखा। तो आज क्या नया लेकर आए हैं जो सुनाना चाहेंगे? और बेटियों पर जो कविता आपके सबसे दिल के करीब है, वो कविता मैं शायद सुना चुका हूं, लेकिन आप चाहते हैं वो कविता सुना? वो बिल्कुल ऑडियंस नहीं है, नए नए देखिए युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई, बहुत सारी बच्चियां महिलाएं भी बैठी हुई हैं। अगर अच्छा आप मुझे कविता, मुझे लगा मुझे बातचीत करने के लिए आया आपने। मैं तारक मेहता पर आ रही हूँ। वो तो छोड़िए ना, उसके बाद हम बात मैं आऊंगी उस पर। वो बात हम कर लेंगे जो छूट गया। क्यों छोड़ा आपने तारक मेहता? अब पैसे कम मिल गए थे, देखिए लिखा हुआ है,
बहुत सारे आर्टिकल मैंने पढ़े, लिखा हुआ था पैसे कम मिल गए थे। अगर आर्टिकल का ही भरोसा कर लिया जाता चित्रा जी इस देश में, और खबरों का ही भरोसा कर लिया जाता, हाँ, तो हमारी तो खबरों की भाषा एकदम से कैसे बदलती है। सुबह मान लो क्रिकेट मैच में हम हिंदुस्तानी जीत गए, हाँ, आज हिंदुस्तानी शेरों ने कर दिया कमाल, और दूसरे दिन हार गए तो आप ही कहेंगी पस्त हो गए हिंदुस्तानी बाशिंदे, बुरी तरह हारे। आपकी भाषा एकदम से बदल जाती है ना। हाँ। तो अब किस पे यकीन किया जाए, ये अरे सही कि ये ये सही? जो दर्शक सामने बैठे हुए ना, जब जीत जाते हैं तो पटाखे लेकर बाहर आ जाते हैं आधी रात को, जी। जब हार जाते हैं तो अपने घर का सामान फोड़ने लगते हैं। यही सामने बैठे हुए हैं, पर इनकी वजह से मैच भाषा को थोड़ी बदलती है बिल्कुल चित्रा दिल जी। पर ले लेते हैं ये लोग, मैच को बिल्कुल दिल पर ले लेते हैं। देखिए, हाँ, सही बात है या नहीं, देख लीजिए। नहीं, तो उनकी फीलिंग बतानी पड़ती है मुझे। देखिए, आप तारक मेहता से इधर उधर मत भेजिए, क्यों छोड़ा आपने, बताइए। देखिए, इस सवाल का जवाब बड़े, ये तो राष्ट्रीय प्रश्न है कि मैंने क्यों छोड़ा। सब जानना चाहते हैं ये। अच्छा, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, इसमें क्या दिक्कत है? क्या नया करने वाले हैं? अब बैठ जाइए, आप बैठ सकते हैं। देखिए, छोड़ने के कारण तो होते ही हैं जी। इस देश में। आप मेरी बात इशारों में समझें। जिस देश में पब्लिशर्स जो पुस्तक छापते हैं वो हीरे की अंगूठी पहन के घूमे, और लेखक को पुस्तक छपवाने के लिए, अपनी पुस्तक छपवाने के लिए पैसे देने पड़े, दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले व्यापारी लोग यदि खुद को प्रतिभाशाली लोगों से बड़ा और बेहतर समझने लगे, तब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए बिल्कुल कि आप दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले लोग हैं। और शायद मैं वही हूं जिसने आवाज उठाई कि दूसरों की प्रतिभाओं से अपना नाम करने वाले लोग किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से बड़े नहीं हो सकते। दुनिया का कोई पब्लिशर किसी लेखक से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया का कोई प्रोड्यूसर किसी अभिनेता से बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई निर्माता किसी निर्देशक या किसी अभिनेता अभिनेत्री से बड़ा नहीं हो सकता। वो व्यापारी है, और ये फर्क हमें समझना चाहिए। और मैं कवि हूं, मैं अभिनेता हूं। जब जब अगर कुछ ऐसा किया जाएगा जो मेरे कवि होने पर या मेरे अभिनेता होने पर, मेरे विचारों पर अगर किसी व्यापार ने हावी होने की कोशिश की, तो फिर तो ज्वालामुखी फटेगा। और वही क्या होगा। बात है।